नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अनुपूरक बजट को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम आवास पर योगी की कैबिनेट बैठक अब खत्म हो गई है। अनुपूरक बजट को लेकर ये बैठक की गई थी। अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। तमाम रणनीति भी तैयार की गई इस बैठक में। इस बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे। तो कैबिनेट के तमाम दिग्गज मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। अनुपूरक बजट को अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जो कि अब खत्म हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कैबिनेट बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। इस बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बैठक खत्म हो गई है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, आज सीएम आवास पर कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें अनुपूरक बजट पेश हुआ और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। और बात करें अनुपूरक बजट की, तो 14,000 करोड़ के इस बजट में कई सौगातें जो हैं मिल सकती हैं। और बैठक में 46 साल पहले हुए दंगे की फाइल भी फिर खुलेगी। बदायूं की नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद केस की 17 दिसंबर को आज सुनवाई होगी, इस पर भी चर्चा हुई। और इस बैठक में जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट को लेकर जो है जो कुंभ है उस पर पूरा फोकस किया है। बिल्कुल, अनुपूरक बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आसिफ, इस अनुपूरक बजट को आज पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है? देखिए, अनुपूरक बजट जो है 14,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। यह इस बजट में प्रयागराज के महाकुंभ के लिए अतिरिक्त धनराशि भी इस बजट में पास हुई है। और इस तरह से मंजूरी मिली है आज बैठक में। इसमें कई अहम बात यह है कि जो यूपी इनको एक बड़ी सौगात दी है, चाहे कुंभ मेला को लेकर, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर, इस पर भी पूरा फोकस रहेगा अनुपूरक बजट में। और यह बैठक जो है सीएम आवास पर भी कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 46 साल बाद जो दंगे हैं वो खोलने की भी जो है चर्चा की गई। इसके अलावा जो है कई अहम मुद्दे भी रहे थे। यानी कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। अनुपूरक बजट की बात करें आसिफ, तो कितने बजे सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट? और साथ ही परिवहन विभाग को लेकर इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए सुश्री, अगर बात करें अनुपूरक बजट की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पास हो चुका है, ये पेश होगा। और 11 बजे के बाद आज 14,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट की बात करें तो जिस तरह से इस बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी, और इस बजट में जिस तरह से महाकुंभ को जो है भव्य बनाने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है यूपी के विकास को लेकर भी इस बजट में कई महत्वपूर्ण है। अगर बात करें अनुपूरक बजट की, तो
यह बजट कहीं न कहीं महाकुंभ पर भी केंद्रित रहेगा। महाकुंभ की भव्यता बनाने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है और साथ ही साथ जो है कई और सौगातें भी हैं जो इस बजट में शामिल हैं। और 11 बजे के बाद आज शीतकालीन सत्र के दौरान यह बजट पास किया जाएगा। यानी कि 12 बजे के बाद इस बजट को आज अनुपूरक बजट को आज सदन में पेश किया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में इस बजट को मंजूरी मिली है। इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा और कितनी देर तक ये बैठक चली? आसिफ, देखिए सुश्री, अगर कैबिनेट की बैठक की बात करें तो इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और जिस तरह से जो है एक बजट खास बजट है 14,000 करोड़ का, इस पर मुहर लगी। और इस बजट में यह भी जो अनुपूरक बजट है इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें मुहर भी लगी है, चाहे नोएडा में हाइब्रिड कोर्ट में स्कूल चलाने के मामले हो या फिर संभल में 46 साल पहले हुए जमीन की फाइल फिर खुलने का मामला हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्त के बाद इस तरह से अधिकारी सक्रिय भी हो बवाल कर। लेकिन अगर मेन फोकस अनुपूरक बजट की बात करें तो जो अनुपूरक बजट है वह मेन फोकस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर है। जी, यानी कि अब तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। अनुपूरक बजट आज सदन में पेश होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज सदन का माहौल कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 46 साल बाद खोले गए मंदिर का ये पूरा मामला, मंदिर के निकट अवैध कब्जे पर चला हथौड़ा। देर रात की गई थी कागजों के द्वारा नापतौल के दौरान कई अवैध मकान बनाए गए थे। कागज के अनुसार बढ़कर कई मकान बनाए गए थे। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मंदिर के निकट अवैध कब्जे पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और 46 साल बाद खोले गए मंदिर का ये पूरा मामला है। मंदिर के निकट अवैध कब्जे को हटाया गया है। प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मंदिर के आसपास पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की तैनाती है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग रूम भी उसके बगल में बनाया गया है। तो ऐसे में संभल में लगातार इस मंदिर के मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 46 साल बाद इस मंदिर का पट खुला है। अब पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ कुएं की खुदाई भी की जा रही है। तमाम मूर्तियां भी, कुछ खंडित मूर्तियां भी इस मंदिर परिसर से मिला है। हालांकि हनुमान मंदिर में अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है। श्रद्धालु आने लगे हैं, भक्त आने लगे हैं, पूजा भी की जा रही है। वहीं 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलने के बाद लोगों में उत्साह भी है। तो 46 साल बाद ये मंदिर खुला है और इस मंदिर को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मंदिर के निकट अवैध कब्जे पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई है। कागज के द्वारा कागजी कार्रवाई की गई है। तो देर रात की गई है कागजों के द्वारा नापतौल और अब पुलिस प्रशासन वहां पर हाई अलर्ट पर है। नापतौल के दौरान कई अवैध मकान बनाए गए थे जिन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। खबरों बढ़ते आगे। खबर संभल से है जहां 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलने के बाद लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बता दें कि संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर में जमकर बजरंग बली के नारे लगाए गए। इस दौरान हनुमान बाबा को चोला भी चढ़ाया गया, शिव जी का श्रृंगार किया गया। वहीं यहां पर सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं पुजारी शशिकांत शुक्ला ने कहा है कि मुझे खुशी है कि योगी जी और मोदी जी और जिला अधिकारी एसपी साहब के चलते मंदिर खुला। मेरा दिल रोता है कि इतने साल भगवान अंधकार में रहे। यहाँ मूर्तियां कुएं में डाल दी गई। तुम रखवारे होत ना क्या
प्रातःकाल 4 बजे उठकर यहाँ आए और मंदिर की व्यवस्था सफाई सब करने के बाद आज मंगलवार का दिन है, हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी संकट मोचन का दिन है। यहाँ पर आरती भगवान का चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार करा गया और हमारे महाकालेश्वर रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। गर्भगृह में भगवान शिव का भी कल भी श्रृंगार करा गया, आरती हुई और आज भी उनका श्रृंगार करा गया, आरती हुई और यहाँ प्रसाद वितरण चल रहा है। दूर दूर से सेवक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत बड़ा ऋणी हूँ मैं मोदी जी का और महाराज जी योगी जी का कि उनके शासन में ये पर्व हमको प्राप्त हुआ। ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े चित्त प्रसन्न की बात है। हमारा चित्त प्रसन्न होता है लेकिन हमारा दिल रोता है कि भगवान इतने साल अंधकार में रहे, जो सबको उजाला प्रकाश अन्न धन सब कुछ प्रदान करते हैं, उनके लिए ही इतना संकट में उनको रखा गया। इसके लिए बड़ा दुख होता है, हृदय रोता है। मेरे ठाकुर जी तो हमेशा ही जगत के पालनहार हैं, ब्रह्मा जी जगत सृष्टि रचेता हैं और भगवान से संहार करता है और इनको इतना अंधेरे में रखा गया। बहुत सी मूर्तियाँ कुएं में डाल दी गई, बहुत अत्याचार हिंदू समाज पर हुआ उसका। और मैं प्रशासन का बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने सीओ साहब जी ने, एसडीएम साहब जी ने और महोदय कप्तान जी ने और हमारे जो है एसपी साहब जी हैं, सबने यहाँ पर मंदिर खुलवाया, हमें पूजा का अवसर दिया। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत हमारा हिंदू समाज और मैं भी उनका ऋणी हूँ। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पल्लवी पटेल ने विधानसभा परिसर में धरना देकर सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने 250 से अधिक पदों के गलत तरीके से भरे जाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं योगी सरकार के मंत्री अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि वह अनगढ़ आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले सीजनल होते हैं। मेरी सलाह है कि वह पहले जाकर पढ़ाई लिखाई करे, तथ्यों को पढ़े, फिर आगे बढ़े। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने ट्वीट कर अपने ऊपर तमाम आरोपों का खंडन किया है। तो घूसखोरी का ये पूरा मामला, जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। मैंने भी सोशल मीडिया में कल देखा कि अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने 2022 मार्च से मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद अपने विभाग में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और शुचिता लाने का प्रयास किया। नकल को बंद कराया है। पहले सेंटर्स होते थे, अब अलग अलग जगह सेंटर का धंधा चलता था और अभी मैंने सारे सेंटर उठा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर दिए। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हुई है, तो इस तरह के आरोप तो निश्चित तौर पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें तो इस पूरे प्रकरण की, यह प्रकरण ही नहीं, अब तक मेरे द्वारा विभाग में किए गए सभी कार्यों की सीबीआई जांच करा। तो हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आशीष पटेल, साथ ही साथ तमाम आरोपों को अनगढ़ बता रहे हैं, सीजनल बता रहे हैं। देखिए श्रुति, जिस तरह के आरोप लगे हैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर, उसको लेकर के विधानसभा में भी हंगामा शुरू हो गया है। आशीष पटेल की साली हैं पल्लवी पटेल, विधायक हैं समाजवादी पार्टी ने। इन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है अपने जीजा आशीष पटेल के खिलाफ। कल पल्लवी पटेल सदन में बोलना चाहती थी, उनका आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया।
इस मामले को लेकर के वो धरने पर भी बैठ गई। 9 घंटे विधानसभा के परिसर में धरने पर रही। रात हो गई, ठंड रात में जब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, 15 मिनट तक उन्होंने गुफ्तगू की, समझाया बुझाया, तो पल्लवी पटेल धरने से उठी और उन्होंने वहीं पर ऐलान किया कि उनकी जो मांगे हैं वो सदन में रखेंगी। तो जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज दूसरे दिन सदन में आशीष पटेल का मुद्दा गूंजेगा और इस मुद्दे पर वार करेंगी पल्लवी पटेल और जवाब देना होगा उनके जीजा और मंत्री आशीष पटेल को। फिलहाल विधानसभा शुरुआत हो चुकी है, चल रहा है, गहमा गहमी का माहौल है। अब देखना यह है कि पल्लवी पटेल को कब मौका मिलता है और जवाब में जो कैबिनेट मंत्री हैं प्राविधिक शिक्षा आशीष पटेल, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है भ्रष्टाचार के आरोपों पे। बिल्कुल, आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है अनिल जी, लेकिन ये जीजा और साली की जो लड़ाई है आज सदन में एक बार देखने को मिल सकती है। क्या कुछ मांग की जा रही है पल्लवी पटेल के द्वारा, क्योंकि वो कल विरोध कर रही थी, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए, पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि जो डिप्लोमा कॉलेजेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं। सीधा इल्जाम है प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर। पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि इसमें नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए आशीष पटेल को। वही आशीष पटेल ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके स्तर पर कहीं से भी भ्रष्टाचार नहीं है, ये फिजनल लोग हैं, राजनीति चमकाने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सीधा निशाना उन्होंने पल्लवी पटेल पर साधा है और उन्होंने फिजनल सियाफत की संज्ञा दी है अपनी साली पल्लवी पटेल को। बहरहाल किसी से छिपा नहीं है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की ये जो लड़ाई है, जो पारिवारिक जंग चल रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर सड़क पर आ गई है ये जंग। आशीष पटेल का साफ कहना है कि उनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। वो कतई पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो एक सेकंड नहीं लगेगा इस्तीफा देने में। लेकिन पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि हमारे पास सबूत हैं, इस बात के प्रमाण हैं और नियम के विपरीत जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पोस्ट पर पैसा लेकर के प्रमोशन किया गया है, बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की गई है। ये कहना है पल्लवी पटेल का। समाजवादी पार्टी के विधायक है, पिराथू सीट से विधायक है, कौशाम्बी जनपद से ये विधायक है। इनका सीधा हमला है अपने ही जीजा आशीष पटेल पर। बहरहाल इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो काफी गर्मा चुकी है। आज ये देखना होगा कि ये किस मोड़ पर जाती है ये जीजा साली के बीच चल रही जंग। बिल्कुल, सदन में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, जीजा साली एक दूसरे पर किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश मिर्जापुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये पूरा मामला अब सियासी सुर्खियों में छाया हुआ है। आशीष पटेल पर घुसखोरी का ये पूरा मामला है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राजनीतिक हत्या की जा रही है मेरी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ अपना राजनीतिक जो सिक्का है उसको चमकाने की कोशिश पल्लवी पटेल कर रही है। लेकिन बता दें कि पल्लवी पटेल का जो कि कहना है कि जो उसके पास पूरे प्रमाण है, उस प्रमाण के आधार पर वो आरोप लगा रही है। वही आशीष पटेल कहना है कि जो आरोप लगा रहे राजनीतिक की हत्या जो की जा रही है, क्या उनके पास कोई प्रमाण है, इस तरह कोई सबूत है? तो पल्लवी पटेल कह रहा है कि जो सारे सबूत मेरे पास होने के बाद जो है कि हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप जो कि वो जो अपनी तरफ से सत्य बताई जा रही है। लेकिन आशीष पटेल कहना है कि अगर मुख्यमंत्री कहे तो सीबीआई जांच करा लिया कर। जब से मेरे कार्यकाल शुरू हुए हैं, जब से अभी तक पूरी सीबीआई जांच का, और यदि प्रधानमंत्री बोलते हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन इसमें ये जो बड़ा सवाल उठता है, इस्तीफा की जो बात आ रही है कि इस्तीफा देने की बात क्यों आशीष पटेल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सीबीआई जांच की बात हो कि जो है सीबीआई जांच करे जाए उनके पूरे कार्यकाल से अभी तक। यही मामला जो है कि सबसे बड़ा आ रहा है। सब लोग के जो है कि सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो है कि जो ये कह रहे हैं कि जो है कि इस्तीफा दे देंगे। पल्लवी पटेल कहना है कि जो है कि जांच करा ले उसकी, और जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यही बात आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री चाहे तो सीबीआई जांच करा ले। यानी कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जांच की कि उनके पास भी सबूत है। लेकिन कॉल डिटेल की भी बात सामने आने लगी। आशीष पटेल ने कहा है कि
कॉल डिटेल है उनके पास और वो बता देंगे कि कहां से ऑपरेट हो रही है पल्लवी पटेल। ये कॉल डिटेल वाला कौन सा एंगल है कमलेश? अभी देखिए कॉल डिटेल का जो बात उठी है अभी उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होने के बाद यदि कॉल डिटेल का जो कि सामने आता है तो फिर इसमें जो आरोप लग रहा है तो सच हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। लेकिन कॉल डिटेल की जांच होने के बाद अगर कहने का तुझे पल्लवी पटेल भी इनको आरोप लगा रहे हैं, आशीष पटेल इनको पर आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक हत्या को लेकर। लेकिन जो कॉल डिटेल की बात है उसमें भी तो जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सत्य सामने आ सकता है, लेकिन अभी कहने की बात नहीं है कि कॉल डिटेल में कितनी सच्चाई है। यानी कि अब कॉल डिटेल में क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल जी, क्योंकि आज सदन में बहसबाजी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, किस तरीके से स्टैंड लेंगे आशीष पटेल? एक तरीके से वो बोले कि उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है, इस्तीफे की भी बात उन्होंने पेशकश कर दी है, अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी तरफ वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं है यकीन तो सीबीआई जांच कराए। देखिए श्रुति, विपक्ष का साफ कहना है बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि विपक्ष का साफ और सीधा इल्जाम है कि नियम कानून को दरकिनार करते हुए जो लेक्चरर हैं उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, और इसमें 25-25 लाख रुपए की डील की गई है। एक कैंडिडेट से 25 लाख रुपए लिए गए हैं। इस तरह करोड़ों का गोलमाल है। बिल्कुल, ऐसे में घुसखोरी का ये पूरा मामला है अनिल जी। अब बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं आशीष पटेल। अब देखना होगा कि सदन में कितना हंगामा पल्लवी पटेल करती है और क्या कुछ जवाब आशीष पटेल देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया कमलेश कुमार आपका, अनिल पाठक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही खबर मुरादाबाद से है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को पार्टी से निकाल दिया है। गिरीश चंद्र जाटव बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रहे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जाटव को पार्टी से निकाल दिया गया है। बीएसपी पार्टी के द्वारा लेटर जारी किया गया है। तो बीएसपी का यह एक्शन है। पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव को बर्खास्त कर दिया है मायावती ने। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।